बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको पता है कि गोरों में गाली का कल्चर कितना है कि और छोटी बात पर बात करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कभी सुना था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को माँ की गालियां देता फिरेगा और उसको सुनना पड़ेगी। ये कहानी बड़ी अहम है। ये रिपोर्ट हो गई है अब अमेरिकी मीडिया में। ट्रंप ने कॉल की नेतन्याहू को और उसने शदीद बहस की, लड़ाई की, बदतमीजी की कि ये क्या तुमने किया है, फलाना किया है, हम इसको मानते नहीं, ये सब कुछ। उसने इसको माँ की गाली दी और माँ की गाली देकर कहा कि तुम्हें हर चीज में क्यों तकलीफ होती है। उसने कहा ये तुम्हारी विक्ट्री है कि मैं सारे कैदियों को लेकर आ रहा हूँ। वो आगे से कहता है कि खाक विक्ट्री है मेरी मेरी फौजें वहां से निकल रही हैं गजा से और तुम इसको विक्ट्री कह रहे हो। उसे कहा थी मैं आप जबान दे चुका हूँ और ये काम होगा और हर सूरत होगा। अब जरा सुनिएगा कि उसने इसको माँ की गाली दी और कहा कि तुम हमेशा नेगेटिव होते हो, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो। असल में वो नेगेटिव है, नेगेटिव रहना है उन्होंने, वो बनाना चाह रहा है ग्रेटर इसराइल। ये बनाना चाह रहे हैं कि जी हम वो मुकमका करके तो ये सारा काम कर ले। उसको पता है अरब ममालिक मेरे हाथ से निकला है, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट निकली है, अमेरिका की इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है। तो वो तो ये देख रहा है कि ये गए तो ये गए, मेरे हाथ से तो मेरी तो सतारत भी गई। अब जरा सुनिए हुआ क्या है। नेतन्याहू ने ये कह दिया है, ये बड़ी खतरनाक यहाँ पर गेम होने वाली है और डर ये है जो इस वक्त हमें सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर लाक नजर आ रही है कि कहीं ये गेम उलट ना दे और ये ना हो कि ट्रंप और नेतन्याहू मिले ना हो और ये सारी गालियों का ये मीडिया के अंदर आना कि उसको फोन किया, उसने माँ की गाली दी और उसने चुप करके सुन ली, कि पूरा गेम ना सेट हो। ये समझिए क्या हुआ। नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप के 21 प्लान पर मैं किसी सूरत अमल नहीं करूंगा, किसी सूरत नहीं अमल करूंगा। पहला प्लान ये है, सारे के सारे कैदी एक ही वक्त में पहले रिहा होंगे, वो सारे इसराइल आ जाएंगे क्रॉस करके, बाकी चीजें बाद में करेंगे। उसने कह दिया है कि मैं एक भी प्लान पर अमल नहीं करूंगा, एक भी 21 जितनी क्लॉजेज हैं उन पर अमल नहीं करूंगा। सबसे पहले तमाम कैदी आए, वो सही हालत में हो और उसके बाद जाकर वो इसराइल की जब हदूद में दाखिल हो जाएंगे फिर उसके बाद जाकर बाकी काम ये करेंगे। यानी अब आप सोचें उसने आगे क्या कहा। उसने कहा थी फलस्तीन की जो अथॉरिटी है महमूद अब्बास, आपको पता है हमास ने कहा है कि हम हथियार फेंकने को तैयार हैं, महमूद अब्बास को हैंड ओवर कर देंगे हथियार सब कुछ चीजें, वो फिर इसको यूज करो। वो कहता है कि महमूद अब्बास आ जाए, यानी ग्रेटर इसराइल तो यहाँ पर फिर टूटेगा। वो क्या कहता है नेतन्याहू से ट्रंप को कहा है कि जी मैं फलस्तीन अथॉरिटी को किसी सूरत यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं होने दूंगा, ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हमास का ना कुछ का। ये नहीं हो सकता कि गजा में ये लोग कोई और लोग आए, यानी वो चाह रहा है कि मुसलमानों से ही आ जाए लेकिन वो हमारे एजेंट ही, तो वो सारा काम हमारा करे। जैसे इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि बरतानिया ने जब राज किया था हिंदुस्तान पर तो इनका वायसराय काम करता था, तो वहां से उन्होंने उसके थ्रू सारे वो कंट्रोल करते थे। अब वो ये भी कुछ इस तरह का मॉडल चाह रहा है। उसने कहा है कि जी इसराइल बताएगा कि किस तरह गजा की स्ट्रिप होनी, यानी उसने एक सारे प्लान को उड़ाकर ट्रंप के मुंह पर दे मारा है कि ये मामला। अब आप बताइए यहाँ जो असल कहानी और सबसे बड़ा खदशा है, ये आपने देख लिया वो माँ की गाली निकाल रहा है और फलाना निकाल रहा है। एक जो सबसे ज्यादा परेशान कुन मामला है, अब इसराइल पर भरोसा कर सकते हैं बताइए? इस वक्त ये मुसलमानों को छोड़ दें, गैर मुस्लिम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर सारे कैदी आ जाते हैं, सारे के सारे कैदी आ जाते हैं सारे, और उसके बाद इसराइल मुकर जाता है मैंने फौज नहीं निकालनी वहां से, खत्म करो, और वो अमेरिका उसको कहे कि तुम सारे कह देंगे ये क्या ट्रंप तुमने गारंटी दी थी और सारे कैदी आए थे और सारे ये डील से मुकर गए, वो कहे मैं क्या करूं जी, अब नेतन्याहू नहीं मान रहा, अब बताए मुसलमान क्या कर लेंगे? एक बात आप समझिएगा, थर्ड इस वक्त इसराइल में डिप्लॉय हो चुका है भाई। अगर सारे मुसलमान, पहली तो बात है किसी ने मदद करने के लिए जाना ही नहीं है, पहली तो बात ये, अगर मदद करने के लिए जाएंगे तो इसराइल और अमेरिका मिलकर लड़ाई करेंगे और वो उसके खिलाफ जाएंगे। अब यहां जो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि क्या, देखिए ईरान के मामले पर क्या हुआ था, ये बात जरा समझिए। ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरा शुरू कर दिए थे, ठीक है, ईरान के साथ बातचीत हो रही थी और ट्रंप ने आकर बयान दिया कि मैं ईरान को गारंटी देता हूं कि जब तक मुज़ाकरा चल रहे हैं अटैक नहीं होगा तुम पर, ये मेरी गारंटी है तुम्हें। ये जैसे ही उसने बात की, उसने कहा हाँ अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए
तो फिर हम तुम्हें बताकर अटैक करेंगे, यानी कि हम ये अटैक करने जा रहे हैं। यानी उसने कहा था कि अगले 2-4 हफ्ते तक बातचीत होती रहेगी। 2 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद ईरान पर अटैक कर दिया, तो उनके जर्नैल मार दिए, उनके चीफ मार दिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, सब लोग मार दिए। कहानी बाद में खुली कि अमेरिका ने ईरान को बेवकूफ़ बनाया, मुस्लिम ममालिक को बेवकूफ़ बनाया और इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया अटैक करने का। और बाद में देखिए, वही अमेरिका ने 12 दिन की जंग में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी अटैक किया। ठीक है, वो कामयाब हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। अब यहां जरा गजा के मामले पर आ जाए। आप एक बात बताएं, कैदी सारे रिहा हो जाते हैं, ये कह देते हैं हमास को कि तुम लोग हथियार फेंक दो, हमास चली जाती। आप बताएं उसके बाद गारंटी है इसराइल की कि वो यहाँ से फौजें निकाल के छोड़ दे? ओके ठीक है, मैं ट्रंप को कह देता हूँ, मैं मानूंगा, सारी तुम्हारी बात मानूंगा, प्लान सारे पर अमल करूंगा, लेकिन तुम ये पहले कैदी रिहा आ जाओ, कह दे मैं तो नहीं निकलना। क्या कर लेगा अमेरिका? क्या उखाड़ लेंगे हम मुस्लिम कंट्रीज वाले? यानी फिर क्या आप करेंगे? आप अमेरिका को कहेंगे, वो कहेगा भाड़ में जाओ। वो कहेगा अमेरिका को कि भाई मैंने तो नहीं करना, जो तुमसे हो सकता है कर लो। और अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा, जो कतर के मामले पर किया था। कतर पर जब स्ट्राइक हुआ है, तो जब कतर वालों ने सबने पूछा अमेरिका ने रोका क्यों नहीं है, तो उसने क्या उखाड़ लिया, यानी सबने क्या उखाड़ लिया ट्रंप का? कुछ भी नहीं। क्या कर सके? उसने कहा जी नहीं, वो हमें एंड टाइम पर पता नहीं चल सका था, हमारा ईरान की जानिब था। अब बाद में मीडिया पर खबर आ गई कि नेतन्याहू और ट्रंप ने 51 मिनट पहले बातचीत की हमले। तो आप बताएं उसके बाद किसी ने अमेरिका का क्या उखाड़ लिया? यही जरूरत हाल अगर ये हो जाती है, कैदी आ जाते हैं सारे, गारंटी दे देते हैं। असल में हमास ने क्या किया? हमास ने हमेशा से कहा है कि हम कैदी रिहा करेंगे, फिर आप रिहा करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर हम करेंगे, इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं कि हम सारे रिहा करें। उन्होंने कहा ठीक है, हम सारे भी रिहा करने को तैयार है, ट्रंप इस पर अमल करवाए। आप बताएं, एन मौके के ऊपर ये सारे मुकर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये ट्रंप का ही गेम प्लान था कि सारे कैदी पहले आ जाएं और उसके बाद नेतन्याहू मुकर जाए। तो आप बताएं फिर क्या करेंगे? फिर ये आपको सारी कहानी नजर आएगी कि ओ अच्छा, जो इंटरनेशनल मीडिया में आया था कि ट्रंप ने उसको माँ की गाली दी और फलाना किया और ये किया, वो सब गेम प्लान का हिस्सा था। तो हम कहाँ पर जाएंगे? ये यहाँ बड़ा क्रूशल, देखें इस बात को आप थोड़ा सा समझ लें। 2000 साल बाद गजा में उन्होंने कहा है हम दाखिल हो। आपको पता है कि इस बात को थोड़ा समझे, ये रिसेंटली जब इसराइल की फौजें गजा के अंदर तक पहुंची थी, तो आपको पता है नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के सारे लोगों ने कहा 2000 साल बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं गजा में। यानी इसराइल ने जितने भी इलाके फतह किए, जितने इलाकों पर कब्जा किया, यरूशलेम, ये वो सब कुछ, वो 2-2.5 साल के बाद यहाँ तक पहुंचे। तो गजा में भी उन्होंने कहा 2000 साल बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी गजा की जमीन पर कदम हमने रखा, चाहे फौजों ने रखा। आप बताएं जिस जगह पर वो आ जाए उसको इतनी आसानी से छोड़ देंगे? अब ये जो सूरत हाल है, इस मॉडल को आप समझे। आप एक सिंपल सी बात बताएं, जिन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है वो ये चाहेंगे कि गजा को दोबारा से रीबिल्ड करें, यहाँ नई बिल्डिंग्स कायम हो, इसराइल की फौज यहाँ से चली जाए, सारे नए घर बनाकर, बिल्डिंग्स बनाकर गजा के लोगों को दी जाए, यानी तमाम फैसिलिटीज सब कुछ न्यू हो, सारी फ्यूचरिस्टिक सिटी हो, और गजा की ज़मीन के नीचे जो खजाने वो इनको मिल जाए और उसके बाद वो रहे, सब कुछ रहे। आप बताएं, अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसराइल की कंपनी गजा के बीचेस की क्यों सेलिंग कर रही है इस वक्त? क्यों वो बेच रहे हैं? उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं कि यहाँ हमें टावर खड़ा करना है, यहाँ पर प्राइम लोकेशन पर इतने का अपार्टमेंट मिलेगा, स्काई पूल विला मिलेगा आपको, फ्लोटिंग विलास हैं, पता नहीं क्या कुछ है। और ये सारी सूरत है, प्राइम लोकेशन ये, यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ पर आपको बीच का व्यू मिलेगा, यहाँ पर आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, बिल्कुल आपका एक पूरा सिस्टम होगा, नेचुरल सब कुछ। आप बताइए, जब ये सारी सूरत हाल वो बेच रहे हैं और उन्होंने अमेरिका समेत दुनिया भर में अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को प्रॉपर्टीज बेच दी हैं, आप बताइए जब गजा उन्होंने नहीं लेना तो बेच क्यों रहे हैं? ये गेम प्लान आप समझिए पूरा। अभी तक जो सूरत हाल समझ आई है, कभी ये हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल आपस में लड़ पड़े? कभी नहीं। यानी ये सिंपल सी बात है, जैसे अमेरिका ने भी कतर के साथ एक मुआहदा साइन कर लिया कि कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला होगा। अब ये सिंपल सी बात, आप या हम इसको तस्लीम करते हैं कि इसराइल हमला कर दे कतर के ऊपर और अमेरिका अपने दिए हुए F-35 तैयारी गिरा दे। यानी क्या बेवकूफ़ाना चीज़ है। मिसाइल अमेरिका के दिए हुए,
F-35 उसके दिए हुए और वो खुद गिरा देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो लिहाजा इस सारे ट्रैप को भी समझना है, चीज़ों को भी समझना है, मामलात को भी समझना है, बहुत सारी सूरत हाल को समझना है। बहरहाल आने वाले वक्त में चीज़ें बड़ी आपको क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल चीज़ें ये है कि उसने कहा है कि जी पहले कैदी आ जाए सारे, फिर उसके बाद ये मैं काम करूँगा। और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि ये सारा कुछ करके भी उसके बाद मुकर जाएं और मुसलमान हाथ मलते रह जाएं और वो ऑपरेशन वहाँ पर शुरू कर दें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।